बहुत जल्दी बोल दिया यार तुम। सर रूट एक्स का ग्राफ रहेगा, भाई एक 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, रूट ऐसा ग्राफ कैसे बनेगा? बताया थे आपके क्लास में एक्स क्यूब का ग्राफ, याद नहीं है? हाँ सर। नहीं याद है? ये वन है, ये वन है ना। क्या होगा बोलो? जब 0 से 1 में रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? जब 0 से 1 में रूट लेंगे तो जो आउटपुट होगा क्या होगा? y इक्वल टू एक्स के ऊपर कि y इक्वल टू एक्स के नीचे? नीचे। नीचे। 1.2 का स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर रूट क्या होगा रे? 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा रे? 1/2। 1/2 तो 1 तो y इक्वल टू एक्स के ऊपर है कि नीचे रहेगा? ऊपर। ऊपर। ये बात चमकती है? हाँ सर। बताया sir. था ना ये। यस। y इज इक्वल टू x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनाएंगे रे? अरे आवाज आ रही है क्या? बार बार बिल्कुल साइलेंस हो जा रहा है क्लास, मतलब मुझे लग रहा है कि आवाज नहीं आ रही है। आ रही है सर। सर राइट में 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। वो तो ठीक, वैसे कर सकते हैं बेटा, मैं तो ऐसे कह रहा हूँ, ऐसे कर लें रूट लेके, है ना? यस। तो क्या होगा अब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा बताओ तो? वैल्यू ऊपर आएगा। ये बात चमकती है, लेकिन फंक्शन कैसा है? ऊपर। दोनों ही इंक्रीजिंग Increasing. प्लस इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? इंक्रीजिंग। ये बात चमकती है। इंक्रीजिंग। हाँ सर। हम Yes, लोग sir. बहुत बार ट्राई करते हैं कि मतलब इस टाइप से चीजों को कर लें कि मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं आए। अ, ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। यस सर। मतलब अलजेब्रा से कई बार ट्राई करते हैं अपन करने का चीजों को, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। कॉपी कर लिए थे ना? यस सर। कुछ सिंपल से क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको फील आ जाए मैं क्या बोल रहा हूँ। y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस क्या दे, ln x। रेंज निकालना है, x बिलोंग्स टू 1 से 3 रेंज। y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल x प्लस साइन x। x बिलोंग्स टू 0 से 1 रेंज निकालना है। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1। x बिलोंग्स टू 0 0। अरे यार, अरे रेहान, रेहान चार्जर दो ना, बैटरी का डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ बोलो, सॉल्व करो, मुझे बताओ, सोचो, बताओ कौन कौन से आप सॉल्व कर सकते हो। सर पहले वाले का e raised to क्या हुआ? 1 plus ln 1 हाँ से e raised to 3 plus ln 3। हाँ, बट नालायक ln1 0 होता है, तो बोल सकते हैं ना, ये सही बोला तुमने, बट आराम से सॉल्व करो, टेक 5 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? बस तुमको ये सोचना है कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाएगा तुमसे। जो पढ़ाया है उसमें से
कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा? सर फर्स्ट का y बिलोंग्स टू 0 से a क्यूब प्लस L3। क्या क्या? सर सर e से फर्स्ट e का क्यूब प्लस L3 तक। 2.1718 से 21.184। अरे भाई मैथ्स पढ़ रहे हो, 2 पॉइंट वो सबको निकालना है, जहां आया वहीं छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ आप लोग, वैसे मुझे समझ में नहीं आप लोग कैसे पढ़ रहे हो, बताओ आप लोग तो समझ सकते हैं कि कैसे आप लोग को समझ में आ रही चीजें। कौन कौन सा बन जाएगा, कौन कौन सा नहीं बनेगा, फर्स्ट कौन सा वाले नहीं में तो ऐसे बनेगा? कर, पहला बनेगा? बन जाएगा चारों। अरे हाँ। चारों कैसे बन जाएगा तुम्हारा, तीसरा चौथा कैसे बन जाएगा? फोर्थ वाला नहीं बन। कैसे बन जाएगा, सीधा सर है ना। चौथा वाला क्लियर दिख नहीं रहा सर। क्या? हाँ सर दिखा दिखा। कुछ नहीं सर, वो चौथा वाला दिख नहीं रहा था, अभी दिख रहा है सर। ठीक है, तो पहले वाला बन जाएगा ना, कैसे? SMI है और ये भी क्या है, SMI है, एज अ होल क्या हो गया, Y SMI हो गया, समझती है चीज। तो रेंज क्या आ जाएगा बताओ, यस सर। Y at 1 से Y Y at 3, तो कितना आ गया, E से लेके बोलो, E से लेके E क्यूब प्लस ln 3, बोलो क्लियर है। हाँ सर। LN3। यस सर। सेकंड बताओ, 0 से लेके 0 to तो 0 से ये 1 जो प्लस मैं कह रहा हूँ sin वो चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, हाँ सर। है ना, क्यों बताओ। 0 से 1 चलेगा में सर। फ्रैक्शनल एक्स, 0 से 1 फ्रैक्शनल एक्स ग्राफ ऐसा होता है ना आपका, है ना, तो अपने को तो 0 से 1 में ही बात यस करनी सर। है। 0 से 1 में कैसा है ये, increasing, इंक्रीजिंग। साइनस कैसा है 0 से 1 में, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज। दिक्कत ही नहीं है ना। सी डाल देंगे वैल्यू, क्या आ जाएगा आंसर, 0 से y एट 0 से y एट 1, क्या आ गया आंसर, 0 से 0 से 1। 1 कहाँ से आ गया, 1 0 से sin sin 1 1, है, 0 से sin 1, ये क्लियर है क्या? हाँ सर। yes sir, ये क्लियर है। हाँ सर। सर सर वहाँ पे हाँ वो हाँ, रुको रुको, यहाँ तक क्लियर है, गड़बड़ है? समझे सर। सही है सर। हाँ सही है, मेरे गड़बड़ लग रहा है ये। बताओ गड़बड़ी क्या है इसमें? इंटीग्रल 1 0 नहीं है। हैं? इंटीग्रल इंटीग्रल बोलो सर, फ्रैक्शनल वाला जो 1 है वहाँ पे 0 नहीं हाँ सर। यस यस, ठीक है, दैट वाज द मिस्टेक दिया। ये बात समझ में आती है क्या? सही तरीका क्या रहेगा सॉल्व, इट्स रॉन्ग वे टू सॉल्व क्वेश्चन। हमेशा पहले फ्रैक्शनल और जीआईएफ जो भी होते हैं ब्रेक कर लो, ठीक है। तो 0 से 1 में बताओ ब्रेकिंग क्या हो जाएगी, 0 से 1 में फ्रैक्शनल एक्स क्या बन जाएगा, 0 से 1 में फ्रैक्शनल एक्स की इक्वेशन क्या होती है, 0 से 1 में फ्रैक्शनल 0 एक्स से की 1 इक्वेशन क्या होती है, फ्रैक्शनल x इक्वल्स x। x। हाँ यार, तो ये आ गया ना फंक्शन, है ना। अब रेंज क्या आएगा, 0 से 1 प्लस साइन 1, 1 ये बात प्लस sin। चमकती है क्या? हाँ सर। सेकंड वाइट सॉल्यूशन में गलती क्या थी मालूम चली,
हाँ सर। देखो मेरे साथ पढ़ने का बस एक ही फायदा है, एक ही नफा, एक ही नुकसान है कि आपको हर क्लास में आना पड़ता है, हर क्लास में सुनना पड़ता है, ठीक है। अभी आप लोगों को देख के लग रहा है मुझे कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो इसको। तो मुझे ये समझा रहे हो फ्रैक्शनल एक्स 1 पे तो 0 होता है। तो 1 तो डाला नहीं ना, 1 तो 1 कहाँ है, 1 तो ओपन है ना ब्रैकेट तो। हाँ सर। इसीलिए कभी भी फ्रैक्शनल जीआईएफ को बिना ओपन किए कुछ न किया करो, समझा। थर्ड वाला बताओ, थर्ड बताओ। फिर वो भी SMI है तो उसमें भी डायरेक्ट हाँ वैल्यू है। क्यों 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 एसएमआई है? सर x को इंक्रीज करेंगे तो x³ और x दोनों इंक्रीज हो। हाँ और 1 भी है, 1 एमआई है, तो एमआई प्लस, तो एज हमको एसएमआई से क्या ही मतलब है रेंज में, सिस्टम एमआई हो गया ना। तो आंसर क्या हो जाए बोलो? y at -2, हेलो, y at -2 से y at 3 Y at चमकता 3। है। हाँ कितना सर। आंसर कितना आ गया आंसर? हम लोग को रेंज निकालने के लिए एसएमआई नेस थोड़ा चाहिए, क्या चाहिए, बस एमआई भी मिल गया तो काम हो गया ना हमारा। बोलो क्या होगा आंसर? यस सर। आंसर बताओ यस सर। सर -13 से हाँ 37 बोलो, चौथा वाला कर सकते हैं क्या नहीं सर, नॉन एट मोटर। दिस एट दिस मोमेंट? नहीं सर, नॉन कम। जो पढ़ाया है उसके हिसाब से कर सकते हो? नहीं सर। नहीं मालूम है, नो कमेंट ना। ये बात चमकती है, यस सर। सर दिक्कत आ गई ना, दिक्कत आ गई ना, है कि नहीं? सर ये थर्ड वन का प्लीज ग्राफ थोड़ा बता सकते हो? ग्राफ नहीं बता सकते तुमको हम, ग्राफ कैसे, ग्राफ क्या बनाना है इसमें बताओ। ये इंक्रीजिंग है, जब पूरा सिस्टम ही तुम्हारा इंक्रीजिंग हो गया तो ग्राफ कैसा होगा तुम्हारा? माइनस इन्फी से स्टार्ट करेगा और प्लस इन्फी तक जाएगा, बस ऐसा ग्राफ होगा सीधा। चाहो थोड़ा सा तो उसमें थोड़ा सा मतलब एंगल दिखा दो, और क्या। हाँ सर समझ गया सर। इट इज एज सिंपल एज लाइक दिस, यू मेक द ग्राफ लाइक दिस, हु केयर्स। ये बात चमकती है। हाँ सर। लेकिन फोर्थ वाला अभी जो पढ़ाया है अभी तक उससे नहीं हो पा रहा है, ये बात मानते हो? हाँ सर। फोर्थ में बिल्डअप Yes, कर sir. सकते हो? नहीं। क्या फोर्थ में तुम ग्राफ से रेंज निकाल, ग्राफ से बता पा रहे हो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? नहीं, ये बात मानते हो? हाँ सर। तो एक क्लास के एंड में पढ़ाया था ना मैंने आपको, कोई चीज याद है? यूज ऑफ डिफरेंशिएशन Differentiate. टू गेट मोनोटोनोसिटी। अरे बोलो भाई, हाँ ना? Yes, sir. ये अगर ग्राफ है आपका, इसके किसी भी मोमेंट पे जो तुम्हारा एफ डैश होता है उसका क्या मतलब होता है बताओ मुझे। स्लोप किसका? Of the curve at that tangent to the curve at that point. एफ डैश एक्स नॉट इज स्लोप ऑफ Slope टेंजेंट tangent to the curve at that point. एट पी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ये बात मानते हो? हाँ सर। Yes, sir. तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो किसी भी मोमेंट पे, उसके किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है, अगर इंक्रीजिंग है तो जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या है बताओ? Greater than 0. अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो जो टेंजेंट का स्लोप है दैट इज ग्रेटर देन 0 ना। हाँ सर। यार बड़ा बहुत सैड अफेयर है तुम्हारा यहाँ। ये तो हमने पहले ही आपको बताया, समझाया था नहीं? पहले नहीं समझाया था एक दिन क्लास में? हाँ सर। समझाया हाँ था सर। सर। अरे एक दिन बिना लिखे हुए समझाए थे ना आपको, तो आप क्या चार डाल रहे थे क्या क्लास में? समझाया था ना मैंने बेटा आपको। Yes, sir. हेलो, हाँ सर।
यस सर। ठीक है, तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो क्या हो रहा है, देखो तो। एफ डैश एक्स लेस देन 0। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो किसी भी मोमेंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो कैसा है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? लेस देन 0। टेंजेंट का स्लोप एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है? ऑब्ट्यूज। दैट इंप्लाइज एफ डैश एक्स कैसा हो गया? नेगेटिव। लेस देन 0। अरे ये बात चमक रही है। हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? टेंजेंट पॉजिटिव, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव वगैरह, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। वापस से जब चैप्टर पढ़ते हैं एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स, तब वापस से बहुत अच्छे से होता है टॉपिक, ठीक है, सप्ताह भर चलता है। अभी बस समझाने के लिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करने के लिए हम करवा रहे हैं इसको आपको। यहाँ तक क्लियर है क्या? आपको कॉपी कर लिया आपने? सर एक एक मिनट। सेकंड। कॉपी कर लीजिए। डन सर। अच्छा, ये एक फंक्शन बनाया मैंने, तो इस फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स क्या होगा हर पॉइंट पे? 0 0 0। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब होता है? इसका x मैक्सिमम और नॉट पे मिनिमम ग्राफ एक ही है। कांस्टेंट है। एक पॉइंट पे ग्राफ कांस्टेंट कैसे हो सकता है? एक्स नॉट। सर इसका एक्स नॉट पे मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम वो पॉइंट कर्व एक ही है। एक्स नॉट पे, एक्स नॉट पे बोलो। कर्व का टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस कर्व है। के टेंजेंट टेंजेंट का पैरेलल एक्सिस। स्लोप 0 है। बस इसका यही मतलब होता है। ये बात समझ में आती है? यस सर। अब अगर एफ डैश एक्स 0 है इन ए से बी, इसका क्या मतलब होगा बताओ? ए से बी के हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? ए तक वो स्ट्रेट लाइन है। इसका से बोलो भी बोलो। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हाँ, मतलब दैट इंप्लाइज एफ एक्स इज, बोलो, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन ए टू बी। कांस्टेंट इन x बिलोंग्स टू ए से बी। A to ये B। बात समझ में आती है क्या? यस सर। हाँ सर। कि एफ डैश का 0 होना डज नॉट मीन कि फंक्शन, एफ डैश का 0 होना डज नॉट मीन कि फंक्शन, अरे हेलो, Yes। एक पॉइंट पे एफ डैश 0 है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि फंक्शन इज 0 कांस्टेंट फंक्शन। उसका बस सिंपल सा मतलब है क्या मतलब है उसका? कि उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 है बस। अगर एफ डैश एक इंटरवल में 0 है, देन इट मींस कि फंक्शन इज कांस्टेंट। कॉपी करो यार।
अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। बस देखो, तुम जब मैं समझाता हूँ तुम लोग Yes, sir. समझ तो जाते हो, बट फिर अगले दिन पूछता हूँ सब गायब हो जाता है। जब उस दिन मैं इतना अच्छे से समझा रहा था तब तो आप सब लोग को सब कुछ समझ में आ रहा था। आज तो कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है कि नहीं? क्यों ऐसा क्या हो जाता है आप लोग को? हैं? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वापस सुनते हैं। मैंने क्या बोला कि अगर एक पॉइंट पे एफ डैश 0 है, इसका मतलब वो उस point पॉइंट पे स्लोप तो 0 है। टेंजेंट का स्लोप बस बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर एक इंटरवल में एफ डैश 0 है, इसका मतलब fx is फंक्शन कांस्टेंट है। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। ठीक Yes, है, sir. तो मुझे ये बताओ कि एक्स क्यूब जो है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक आपको दिखता है? हाँ सर। Yes, हाँ sir. दिखता है, क्या दिक्कत है? हाँ। दिखता है ना? दिखता है ना? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। Yes, sir. अगर एफ डैश एक्स निकालोगे एक्स क्यूब का तो क्या आ रहा है बताओ तो? Sir, greater than 0. 3x स्क्वायर। तो ये कैसा है? हमेशा पॉजिटिव है, लेकिन एक पॉइंट पे 0 है ना? तो एक पॉइंट पे 0 होने से Yes, sir. कोई अंतर नहीं पड़ता है, वो आपका एसएमआई ही रहेगा। ये बात चमकती है कि एफ डैश 0 होने का मतलब ये कहीं से नहीं होता है कि फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन, जब तक वो एफ डैश एक इंटरवल में 0 नहीं हुआ है। यहां तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. आपको ऑब्वियसली दिक्कत आ रही होगी, जब प्रॉपरली पढ़ेंगे समझ में आएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ जो स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान देना, सुनो। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन ए से बी वेयर इक्वालिटी does not form an interval, then fx is strictly monotonically increasing in a से b। अब मुझे बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपको? मैं क्या बोल रहा हूं कि Yes, अगर sir. ए से बी में एफ डैश एक्स तुम्हारा 0 से बड़ा या बराबर है, ठीक है, और जो बड़ा वाला और जो बराबरी वाला पॉइंट है ना, वो कैसा है? जो बड़ा वाला है वो कैसा है बताओ? सॉरी, जो बराबरी वाला पॉइंट है, जो बराबरी वाला पॉइंट है वो कैसा है? वो बहुत सारे पॉइंट पे हो, लेकिन इक्वलिटी टू 0 है ना, वेयर इक्वलिटी डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल, मतलब एक इंटरवल में 0 नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे, हमेशा फंक्शन कैसा रहेगा? SMI। देखो ना, आप सिंपल सी बात देखो ना, जैसे मान लो कि आपका ये ग्राफ है एक, ठीक है, और मान लो आपका एक ग्राफ ये है, दिख रहा है? तो दोनों ग्राफ में दिख रहा है कौन सा एसएमआई रहेगा, दिख रहे हो? ये जो ग्राफ रहेगा तुम्हारा, यहां से यहां के इंटरवल में तुम्हारा एफ डैश क्या हो जाएगा? 0। है ना? यहाँ पर भी हो सकता है कि यहाँ पर एफ डैश 0 हो रहा हो, अगर मान लो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है तो, बट उससे अंतर नहीं पड़ता है। एफ डैश एस ग्रेटर देन इक्वल 0 इन ए से बी वेयर इक्वालिटी डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल देन एफएक्स इज एसएमआई इन ए से बी। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। Yes, sir. एक पॉइंट पे एफ डैश के 0 होने से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। इतना क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. दूसरे में आते हैं, अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 इन ए से बी, अगेन वेयर इक्वालिटी Equality does not form an interval. does not Does not form an interval. form an interval, that implies, बोलिए, fx is Fx is SMD. SMD।
MD एक्सिस SMD, ये बात समझ में आ रही है? कॉपी हाँ, करो, कॉपी sir. करो। उफ, मुझे इतना सर्दी क्यों हो गई ज्यादा अचानक से? अरे यार क्या हो गया? उफ, उफ। कॉपी कर लिए क्या? कॉपी कर लिए? हाँ सर। Yes sir. भाई कॉपी कर लिए ना भाई? हाँ सर। ठीक है। तो था देखते हैं फटाफट जो हम लोग अभी तक देख रहे थे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या डिफरेंशिएशन वाले से देखो तो, डिफरेंशिएशन वाले से देखो क्या होगा, 2x y डैश क्या आएगा बताओ? sir 0 में 2x आएगा, क्या आया बताओ? यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, sir मतलब x क्या आ गया बोलो? greater than 0 में पॉजिटिव माइनस इन्फी से जीरो नॉन में घट मोनोटोनिक रहा है, कौन घट रहा है? माइनस इन्फी से जीरो में कौन fx घट रहा है? और जीरो से इन्फी में कौन बढ़ रहा है? fx ये बात चमकती है। अभी fs का ग्राफ बना सकते हैं हम लोग, सोच जानते हो इस चीज को यूज करके? कैसे बताओ? ये fx है ना, तो माइनस इन्फिनिटी पे f की वैल्यू कितनी है बोलो? माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी ना भाई, माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है ना, वहां से वैल्यू घट Yes, घट sorry, के sir. कहां तक पहुंचेगी? जीरो। जीरो पे कितनी वैल्यू है? जीरो। जीरो फिर क्या हो रहा है बताओ? इंक्रीज होगा। 0 से इन्फिनिटी y एट इन्फिनिटी कितना है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी Infinity. ये बात चमक रही है क्या? यस सर चमक रहा है? तो देखो अभी कैसा है ना कि हर चीज को डिफरेंशिएट करोगे तो फिर बेवकूफ कहलाओगे। इतनी, ये क्वेश्चन क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ हाँ सर। सर। यस सर हद्दी हो गई सर्दी की, अचानक से सर्दी होने होती है, अरे क्या हो गया? ओहो, सर आपको क्या हुआ? सर आपको लीव लेना है तो ले लो आराम नहीं भाई, सिलेबस कौन करेगा? तुम कराओगे सिलेबस। कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। सर। हाँ सर। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, बोलो y डैश निकालें, कितना आ रहा है बताओ? 3x स्क्वायर। X square. क्या मालूम चला? पॉजिटिव एंड पॉजिटिव है ना, तो क्या मतलब बताओ? f फंक्शन जो है कैसा है? इंक्रीजिंग इंक्रीज। फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। इन माइनस इन्फी से प्लस जीरो, इन्फिनिटी। इंक्रीजिंग इन जीरो से इन्फी। तो अंतर नहीं पड़ता एक पॉइंट से, ठीक है? तो बोलो ग्राफ कैसा आएगा इसका? जीरो पे जीरो, सर फिर बढ़ा रहा है ना, ऐसा और यहाँ से भी क्या हो रहा Yes, था? sir. बढ़ते हुआ रहा था। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर यस सर कॉपी करो।
Done, sir. यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर. चलो, लेट्स कमेंट ऑन दिस. थर्ड वाला इंक्रीजिंग है। हाँ, थर्ड वाला, नहीं सर। थर्ड वाले पे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं क्या हम लोग? कुछ भी नहीं कर सकते ना? नहीं सर. नहीं सर। तो फिर वाई डैश निकालेंगे. कितना आ रहा है वाई डैश बताओ? 3 एक्स 3 स्क्वायर. square. अरे आता है ना, डिफरेंशिएट करना है. हाँ सर। Yes, क्या आ sir. गया वैल्यू? -1 और +1. क्या मालूम चला? प्लस माइनस और प्लस. ये साइन किसका Plus. आया है? एफ डैश का. उससे जानकारी किसके बारे में मालूम F चलती dash है? x. एफ fx के के बारे में. F x. ठीक है, बताओ जरा भाई. तो क्या मालूम चला? Sir, माइनस minus इनफी से infinity से -1 में. minus इंक्रीजिंग है. increasing. तो y एट -∞ कितना होगा? ऑड पॉलिनोमियल है ना. Sir, minus y एट infinity. हाँ, कहाँ तक बढ़ाना है? -1 -1. बताओ -1 वैल्यू कितनी है? तो So plus 3. आपको समझ में आ रहा है y एट -1 क्यों निकाल रहा हूँ मैं? हाँ सर। हाँ सर. Yes, sir. क्यों निकाल रहा हूँ? Sir, वहाँ अदरवाइज पे मतलब ब्रेक होगा, आपके फिर पास क्या उसके बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन होता ग्राफ का? ये ऑप्शन होता, या तो ये ऑप्शन. 2 ऑप्शन थे ना ग्राफ बनने के, हाँ या ना? हाँ सर. तो ये वाला हट गया ना. Yes, क्यों sir. हट गया? बिकॉज y एट -1 कितना आ गया? 3 आ गया. इतना क्लियर है? 3. अब बताओ. Yes, sir. अब बताओ. 1 तक घटाना है ना. 1 तक -1 1 तक घटाना है तो क्या चाहिए? y एट 1 लगेगा. क्या है y एट 1? Y at 1 और Minus. -1. तो कौन सा ग्राफ आएगा? सर। ये वाला आएगा या ये वाला आएगा? सर ऊपर वाला आएगा. क्यों? -1 सर Y at 0 1 है. y 0 1 है, तो ये वाला नहीं आएगा, है ना? ये वाला आएगा बस. उसके बाद Yes. ग्राफ बढ़ गया. ये बात Increasing. चमकती है क्या? हाँ सर. Yes, sir. भाई समझ में आया ग्राफ कैसा बन गया क्यूबिक का? अरे हेलो. Yes, sir. सर। Yes, sir. ये अब ये 4th वाला क्वेश्चन देखो. ये तो बिना डिफरेंशिएशन के भी हम लोग कर पा रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले. देखो ये सेम क्वेश्चन sir. किया था ना 4th वाला. कैसे किया था Yes, बताओ? sir. सर sin x भी इंक्रीजिंग है और माइनस cos x भी इंक्रीजिंग है, तो टोटल फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा 5/2 में. अगर मैं अभी डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या होगा बोलो? cos x सर माइनस cos x प्लस cos x. साइन का प्लस sin x. साइन का डिफरेंशिएशन cos x होता है ना, और Minus- cos का कितना होता है? माइनस sin x. तो प्लस आ गया ना. ये बात चमकती है.
और ये जो आया है ये पॉजिटिव Yes, sir. रहेगा ना 0 से π/2 में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, दैट इंप्लाइज y इज इंक्रीजिंग। ये बात क्लियर है क्या सभी को? Increasing. हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अरे चमका गया यार। तो देखो कैसा है कि कई Yes, sir. बार तुमको अलजेब्रा से ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है, कई बार अलजेब्रा से ऑब्जर्व नहीं होगा, तो क्या करना पड़ेगा? नहीं होगा। Differentiation. हाँ, तो अभी अपने जो क्वेश्चन पिछले पेज पर नहीं बना, कॉपी करो इसको। सर वाई डैश का फिर ग्राफ से नहीं देखना है ना, वाइडेस का ग्राफ cos क्यों x देखोगे? वाइडेस plus तो sin x। वो तो मालूम है ना, 0 से π/2 में पॉजिटिव और पॉजिटिव है। अरे समझे क्या? हाँ सर, तो वही पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जो पिछले पेज पे एक क्वेश्चन कौन सा था जो छोड़ा था हमने, x cube minus x. वो क्वेश्चन ही गायब हो गया। x square minus x। क्या मैंने पेज डिलीट कर दिया क्या? हाँ ठीक है, x³ माइनस एक्स अब कर सकते हैं। हाँ सर। Yes, sir. हाँ बोलो क्या था क्वेश्चन अभी? y इज इक्वल टू x cube minus x। X cube minus x. ठीक है, अब f डैश x क्या आएगा बताओ? 3x minus 1. square minus 1। 3x square minus 1. ये और चौंकती है तो ये क्लियर है? हाँ सर। सर क्या हो गया? 3 आएगा। हाँ यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। मतलब क्या मालूम चला, फंक्शन कैसा है यहाँ पे? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और फिर इंक्रीजिंग, ये क्लियर है? हाँ तो सर। Yes, sir. बताओ ग्राफ कैसा आएगा? y एट माइनस इन्फी क्या रहेगा?
माइनस इन्फी रहेगा, कोई शक नहीं है उसमें। ये बात मालूम है? माइनस इन्फिनिटी। हाँ सर -1/√3 Yes, sir. पे वैल्यू बताओ। हम लोग को रेंज किस इंटरवल में निकालना तो बताना स्पेस से देख के। सर माइनस इन्फिनिटी से -1/√3, माइनस नहीं नहीं नहीं, 1/√3 से वो नहीं वो नहीं वो 2√3 नहीं, अरे और इस 1/√3। क्वेश्चन में -3 से 4 हाँ -3 से 4 क्या -3 से 4 -3 से 4 में, ठीक है। तो चलो -1/√3 पे कितनी आ रही है वैल्यू? 10/9√3 10/9√3। अरे हेलो, कितना आ रहा है बताओ? हाँ तो ये आ रहा है 2/3√3। 2/3√3। 1/√3 पे कितना आ रहा है? -1/3√3। -2/√3। अरे ये बात चमक गई। आपको रेंज कहाँ से कहाँ निकालना है? -3 से 4। आपका रेंज का इंटरवल क्या है? 3 से तो -3 कहाँ पे बताओ? -3 से 4। तो -3 कहाँ पे है, 4 कहाँ पे बताओ? f(4) क्या है? f(4) क्या है? 60। 60। ये तो 60। मालूम चल गया ना कि 4 तो बहुत बाहर है, तो यहाँ Yes, पे है sir. ना 4, तो फिर f of Yes, sir. -3 बताओ। -24। f of -3 कितना बोला तुमने? -24। -24। बढ़िया, तो क्या हो जाएगा? तो अपने को रेंज क्या आ जाएगी बताओ? यहां से स्टार्ट हुआ ना, -24 से। यस सर। अरे ये बात चमकती है। ऑब्वियसली -24 बहुत नीचे होगा, Yes, मैंने sir. ग्राफ गलत बना दिया है। तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? मिनिमम से मैक्सिमम। तो इस येलो ग्राफ में मिनिमम क्या वैल्यू हो रही है? यस। -24, और मैक्सिमम क्या हो रही है? -24। 60 60। अच्छा, जो ग्राफ बनाया है ये 1-1 है कि मेनी 1 है? मैनी वन है सर। anyone अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर ओह, यस copy सर। करो। सर y 1/√3 पे वैल्यू क्या है? 1/√3 पे -2/3√3 आ रहा है। तो फिर उसके बाद आपने सर रेंज कैसे फाइंड किया? ये जो ग्राफ बनाया मैंने, ठीक है, तो इस येलो ग्राफ में मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है? -24 पे है ना। तो क्या हो रहा है, -24 से येलो ग्राफ बढ़ना शुरू किया, बढ़ते 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 ऊपर तक गया ना। नहीं समझा? देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कम कर लेते हैं तो आपको फील आ जाएगी। समझी बात? अरे हेलो। हाँ सर समझ रहा है। हाँ, तो आपका मिनिमम वैल्यू जो आपका, यही जो रेल की पटरी बनाई है मैंने, यही रेंज है आपका, है ना। तो इसमें आपका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है बताओ? यहाँ से आप बढ़ना शुरू किए तो मिनिमम कहाँ है? -24। बड़े 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 घटे, बड़े 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 बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुंच गए वापस से? 60 ना। तो रेंज क्या होगी? रेंज क्या होता है बताओ? तो 60। रेंज क्या होता है? फंक्शन के सारे आउटपुट में से मिनिमम से, मैक्सिमम। अरे मिनिमम से, हेलो, मैक्सिमम।
मैक्सिमम। मैक्सिमम। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। सर हाँ। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है। अरे रेहान, बांध लो ना। छोड़ दो, फिर छोड़ दो। दूसरा बाम नहीं है। छोड़ रहे फिर, रहने दो, मत चाहिए, छोड़ दो। तुम लोग ऐसा सब्जी का काम ही करो, घर में हुआ है, पता नहीं क्या बन रहा है। 3 दिन से बोल रहे सर्दी हो जाएगी बहुत ज्यादा। सर का था फिर भी। कॉपी हो गया क्या? नहीं, रहने दो। यस सर। अरे हेलो, Yes, sir. कॉपी कर लिए? सर कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन जो मैंने उस दिन लिखवाया था, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमने क्या उठाया था? मोनोटोनिसिटी। हाँ सर। जो मैंने लिखवाया था उसमें सबसे पहला मैंने मोनोटोनिसिटी उठाया था ना, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। हाँ, sir. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं, सेकेंड चीज पे आते हैं, दैट इज इनटू वर्सेस ऑनटू। बताया था मैंने आपको डेफिनेशन, तो ठीक है, क्या होता है इनटू वर्सेस ऑनटू में? इनटू में कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रेंज नहीं होते और ऑनटू में रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। और ऑनटू फंक्शन रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, एल्स इनटू। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। हाँ सर। ये इनटू है कि ऑनटू है? इनटू। इनटू। ऑनटू। यहाँ तक क्लियर है? इसकी लाइफ में एक ही डेफिनेशन है, क्या है? रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। कोडोमेन। रोट many types codomain of fx is not mentioned, then it is taken to be R। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। सर कॉपी करो।
डन सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। क्या डेफिनेशन है 1 1 की? हाँ, एक्स के दो वैल्यूज। For every f input of there is a x1 unique output. equal to f of x2 should imply x1 equal to x1 equals to x2 x2 only for all x1 x2 belonging to domain Domain. of function f। ये बात चमकती है? यस सर। Yes, sir. मतलब सिंपल सी बात है ना, क्या है डेफिनेशन क्लियर है? Yes, किसी sir. भी दो इनपुट के लिए, यस सर। किसी भी दो इनपुट के लिए Same output नहीं होगा। आउटपुट नहीं हो डिफरेंट होने सकता चाहिए। है। तो हमने कैसे प्रोसीड किया? हमने दो अलग अलग आउटपुट के लिए सेम, दो अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट मान लिया, और उससे हमने ये प्रूव किया कि x1 इक्वल टू x2 ही बस है। इसके अलावा कुछ और हो गया तो मैन्युअल हो जाएगा। मैन्युअल हो जाएगा। ये बात चमकती है? Yes sir. यस सर। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। एनीवेज, और इसको ग्राफिकली समझ लें। बताओ ग्राफिकली क्या इम्प्लीकेशन है इसका? ग्राफिकली क्या इम्प्लीकेशन है बोलो? हॉरिजॉन्टल सर लाइन cannot parallel curve to the curve more than one point. x-axis cuts curve at Only at not single point. more than 1 point। ये बात क्लियर है क्या? जैसे अगर मैं ये बनाऊं तो ये 1 1 है कि मेनी 1 है? Anyone. Anyone. क्यों? Anyone. समझ में आ रहा है? x1 पे, x2 पे, x3 पे, तीनों पे आउटपुट, Same है। तीनों पे Same है। आउटपुट सेम है। तो ये फंक्शन जो ग्राफ बनाया है ये कैसा हो गया? 1 1 की मेनी 1? Anyone. 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 यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। या कॉपी करो। Done sir. ठीक है, कॉपी कर लिए? हाँ सर। Yes, sir. तो अपन पहले करते हैं थोड़े क्वेश्चंस कल की तरह। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। इन सबको क्या हुआ? इन सबको एल्जेब्रिकली करते हैं, ठीक है? 1 1 प्रूफ करते हैं।
ठीक है ना, इतना ही क्वेश्चन पहले करो बेसिक्स।
अरे हुआ क्या? हेलो, लास्ट के 2 बाकी है बस। करो, बेसिक से करना है बस, और क्या। जैसे हम लोग कल जो कर रहे थे ना मोनोटोनिसिटी के लिए, उसमें क्या था, उसमें इनइक्वालिटी था, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वालिटी। इक्वालिटी। बस, इक्वालिटी। ज्यादा थोड़ा ना अंतर है। क्वेश्चंस कॉपी कर लियो ना? यस सर। यस सर। सर इसमें सारे क्वेश्चन वैल्यू डाल मतलब x1 x2 डाल के भी हो जाएंगे, भी बनाने पड़ सकते हैं। नहीं 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 नहीं, एक्स तो बेसिक वाला है, हम तो अभी सिखाएंगे ना। जैसे कल भी सिखाए, क्या हो रहा है ये लॉग, अरे यार। हाँ, अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो क्वेश्चंस जिसे, पता नहीं पेजेस नहीं आ रहा है आज। हाँ, और बैकग्राउंड भी चेंज कर लेते हैं। क्यों नहीं काम कर रहा है ऊपर में? ओह, ओके। तो पहला क्वेश्चन क्या था बताओ तो। हेलो, पहला क्या था बताओगे? एफ एक्स इज इक्वल टू, 2x f of x 2x plus 1। ठीक है, तो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1, चमक रहा है। तो क्या प्रूव हो गया फाइनली? x1 इज इक्वल टू x2। मतलब यस सर। अगर दो अलग अलग इनपुट पे आउटपुट सेम हुआ है, इसका मतलब वो दोनों इनपुट सेम है। सेकंड क्वेश्चन बताओ क्या था? एक्स क्यूब। एक्स क्यूब, तो कैसे करोगे? x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। कल जो किया था ना, एग्जैक्टली सेम ही चीज तो है, नहीं है क्या? क्यूब। पिछली क्लास में sir. जो हमने किया था, एग्जैक्टली वही चीज है ना? हाँ सर। ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? x1 इज इक्वल टू x2। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। हाँ बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सर था? f of x equals to x plus root x square plus 1। कॉपी किए हो जो पिछले सॉल्व किया मैंने? अरे सबका हाँ हो ही गया होगा। क्या Yes, था sir, बोलो? हो y गया इज था। इक्वल टू x प्लस, अंडर रूट स्क्वायर प्लस 1। कॉपी करते रहो, ठीक है। कैसे करेंगे? बेसिक से x1 प्लस 1 प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस, बोलो हेलो, x2 स्क्वायर। हेलो, ऐसे ही करोगे ना? 1 plus x2 स्क्वायर। हाँ, यस सर। तो x1 माइनस x2, और इधर क्या लिखा है बेटा? 1 प्लस x2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस x1 स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? x2। हाँ सर। अभी दोनों साइड Yes, स्क्वायर sir. कर दिए, तो क्या आ गया? 1 प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस x2 स्क्वायर इंटू 1 प्लस x1 स्क्वायर। बोलो, क्लियर है? x1 हाँ सर। यस सर। x1 x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू 1 प्लस x1 स्क्वायर इंटू, तो ये और ये कट गया 1 plus x2 स्क्वायर। है जी, कट गया ना? यस सर। तो क्या आ गया? यस सर। इस माइनस चीज को लेफ्ट लाके स्क्वायर कर दिए, तो
क्या आ गया 1 प्लस x1 x2 का होल स्क्वायर। अरे भाई समझ में आ रहा है? तो 1 Sir. प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू 1 प्लस x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 चमकता है। तो ये कट गया 1 कट गया तो क्या आ गया फाइनली x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 इक्वल टू 0। क्लियर है? तो क्या आ गया x1 माइनस x2 Yes, इक्वल sir. टू 0। x1 minus क्या आ x2. गया x1 इज इक्वल टू x2। इतना क्लियर है क्या? x2. Yes, sir. हाँ क्लियर है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? कॉपी कर दो सब लोग। Sir, next question था f of x equals to x plus 4 upon x plus 1. f of x इज इक्वल टू x plus x 4 प्लस 4। upon x plus 1. तो फिर कैसे करेंगे? Sir, 1 plus 3 by x plus 1 हाँ build up. 1 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 1 हमेशा ऐसे करते हैं। ठीक है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 बाई x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 बाई x2 प्लस 1। क्लियर है क्या? 1 1 x2 काट plus दें 1. 3 3 कट जाएगा। Yes, क्या आ जाएगा x2 प्लस 1 x1 इज equals इक्वल to टू x2. x1 प्लस 1। तो ये कट जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। Yes. ये बात क्लियर है क्या? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अरे यार Sir, साइनस ln of निकाले हो ना? x minus 1 upon x plus 1. साइनस कैसे निकाला मतलब क्या होता है? साइनस निकाले हो ना? हद हो गई यार मतलब x इज यार साइनस इक्वल टू क्या होता है? मतलब अगर भाई आपके पास साइन ऑफ पाई बाय 6 कितना है? हाफ है। तो साइन पाई बाय 6 हाफ है मतलब कितना हो गया? 0.5 हो गया ना यार। अब बच्चे हो गए आजकल मतलब। ठीक है रब करें। कॉपी कर लिए? Yes, sir. हाँ सर। नेक्स्ट क्या था? Sir, f of x equals to x minus 1 upon x plus 1. ठीक है कितने क्वेश्चन बच गए? Total 8 पाँच। क्वेश्चन थे, अभी 3-4 क्वेश्चन और बचे. हाँ तो वो आप लोग कर लो, कल डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हम लोग जो कर रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे 1-1 के बारे में, है ना? तो 1-1 Yes, में sir. एक तरीका आपको दिखाया, बेसिक वाला तरीका जो अभी हमने किया। कैसे? f of x1 इज इक्वल टू f of x2। उससे क्या आ जाना चाहिए? x1 इज इक्वल टू x2। तो क्या आ गया? 1-1. 1-1। जैसे मान लो fx इज इक्वल टू x स्क्वायर है, ये 1-1 होगा क्या? नहीं. नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा? देखो तो दिख रहा है ये चीज ट्रू Yes, कब sir. है? x1 इक्वल टू x2 पे जब भी ट्रू दोनों है, या x1 x2 इज इक्वल टू x माइनस x1 है। तो minus दो x1. बार ये बात चमकती है। Yes, sir. सेकेंड मेथड कैन बी ग्राफ। ग्राफ माने ग्राफ बना लिए, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिए,
और देखे ग्राफ को कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे बोलो। हाँ सर। जैसे Yes. एग्जाम्पल में ये ले लें, देखो ना, x-1 प्लस x-2, ठीक है। कैसे ग्राफ बनेगा बताओ? इसका आता है ना ग्राफ बनाने? फटाक से नहीं आता है। 1 और 3 पे आउटपुट देखते हो ना भाई, कितना आ गया 2, और 3 पे भी Yes, sir. 2, समझे? तो दिख गया ना इस Yes, ग्राफ sir. में सीधा कि ये 1 1 है कि मेनी 1 है। क्या है बोलो? Many one है sir. मेनी 1 है। एक और चीज देखो, अगर फंक्शन मोनोटोनिक है स्ट्रिक्टली, अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है तो क्या होगा हमेशा? 1 1 1 1 One one. हाँ, तो अगर फंक्शन SMI या SMD है, दैट इंप्लाइज One 1 one. 1। ये बात चमकती है। 1 1 डज नॉट इंप्लाई SMI SMD, ये पहले बताया था। SMI SMD इंप्लाइज One one. यहां तक क्लियर है? वैसे मैंने Yes. आज पढ़ाया तो नहीं है आपको इवन ऑड, बट इवन फंक्शन उस दिन समझाया था ना आपको। Yes sir. हाँ सर क्या था इवन फंक्शन बताओ? एनीवन F of इवन x फंक्शन one क्या था ये equals to बताओ? इवन फंक्शन क्या था बोलो? f of x equals to f of minus x. हाँ, तो मतलब अगर फंक्शन इवन है दैट Many- इंप्लाइज, Many one. ये बात चमकती है क्या? Yes sir. अरे यहां तक क्लियर है क्या? Yes sir. ठीक है, चलो कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए क्या? सर एक सेकंड 2 minutes sir. सब लोग कॉपी कर लिए? Yes sir. ठीक है।